लॉन्ग लाइफ। आज का हमारा वीडियो है आइडेंटिटीज फार्मूले के ऊपर में। दोस्तों, मैं आपको बस 3 फार्मूले लिख के दूंगा, उसके ऊपर से बाकी सभी फार्मूले आपके लिए फ्री रहेंगे। आपको बस कुछ चीज़ें याद रखनी है और उस चीज़ों के ऊपर से आप लोग बाकी सभी फार्मूले बेटा खुद होके निकाल पाओगे। एकदम सिंपल है, डोंट टेक टेंशन। सी ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि यदि कोई संख्या, कोई टर्म इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में मान लो है, तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा प्लस वाला तो इसका साइन माइनस होता है। और अगर बेटा इधर में अगर माइनस साइन है तो अगर वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो बेटा पॉजिटिव होता। सिंपल सा फंडा है, इधर में प्लस तो उधर में माइनस, इधर में माइनस तो उधर में प्लस। गॉट इट। स्क्वायर को हटाने के लिए हमेशा स्क्वायर रूट लिया जाता है। क्या लिया जाता है बेटा? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर लिया जाता है। बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो। जैसे कि मान लो एकाधिक टर्म मेरी स्क्वायर में है और इस स्क्वायर को मेरे को अगर हटाना है तो बेटा क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। लो, मैंने ले लिया है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक में के जानी दुश्मन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जानी दुश्मन। देखो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होता है। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखो, अगर यहाँ पे ऑलरेडी आपको स्क्वायर रूट में कोई संख्या दी है और इस स्क्वायर रूट को अगर आपको हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? स्क्वायर रूट दिया है तो क्या लेना पड़ेगा बेटा? स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो आपकी जो वैल्यू आएंगी ये, इसका मतलब यह आपको समझना है, केवल बस इतनी सी चीज़ समझना है कि अगर प्लस होगा तो उधर में जाएगा इक्वल्स टू के तो वो हमेशा माइनस होगा। अगर माइनस होगा वो इक्वल्स टू के उधर में जाएगा तो वो प्लस होगा। और स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट एक है। बस 3 फार्मूले लर्न करना है, बाकी सब फ्री है। वो आप लोगों ने बेटा ऑलरेडी 10वीं में पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है बेटा। उससे पहले कुछ बातों को जान लो। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस होते हैं, जिसमें से जो रहता है, जैसे कि ये मान लो ये साइन है, इसके यहाँ पे जो थीटा रहता है ना, ये उसका एंगल होता है बेटा। ये कुछ भी रह सकता, अल्फा, बीटा, गामा, वॉटएवर इट में बी, ठीक है, कुछ भी रह सकता है। जैसे कि देखो, एक फार्मूला आपने लर्न किया। दूसरा फार्मूला 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला बाकी है बेटा, वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या है बेटा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बस 3 फार्मूले। मैंने कितने फार्मूले बोला? बस 3 फार्मूले। एक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा था बेटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा था बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बस इन 3 फार्मूलों के ऊपर से आप लोग पूरे फार्मूले लर्न कर लोगे आइडेंटिटीज के, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो, अगर मुझे किसी ने पूछा कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालो, तो बेटा कंडीशन देखना कि उसकी वैल्यू सामने पॉजिटिव होनी चाहिए। इसको यही पे रखेंगे, जिसको निकालने को लगाया है उसके पास में कोई और टर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसका कुछ काम है क्या बेटा? यहाँ पे नहीं, क्योंकि मुझे आदेश किया किस चीज़ का आया है कि मेरे को केवल साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहीं पे रखूंगा और ये प्लस इधर में जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? माइनस। देखो यहाँ पे लिखा है प्लस वाला उधर में जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? माइनस। क्या बनेगा? माइनस। तो कैसा बनेगा इक्वेशन बेटा? फिर साइन स्क्वायर थीटा, ये फ्री फॉर्मूले है अभी जो मिल रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे फ्री है। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा जैसे का वैसा, और ये इधर में प्लस है, इधर में जाएगा तो बन जाएगा माइनस इज इक्वल्स टू, कोने पहले 1, बाद में क्या आएगा बेटा? ये प्लस, वो जाएगा उधर में तो माइनस, ये बन जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम सिंपल, ये हो गया। अगर किसी ने पूछा आपको कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है इन द फॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर किसी ने पूछा कि केवल साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। और स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लेना पड़ता बेटा? स्क्वायर रूट। क्या लेना पड़ता? स्क्वायर रूट। तो मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा। इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बेटा साइन थीटा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे? फिर साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इधर में लग जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है बेटा। और अगर आपके मन में ऐसा कुछ सवाल आ रहा है कि सर जी ये 1 और ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल क्यों नहीं हुआ, तो ये बेटा कैंसिल नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है। यदि ये माइनस साइन और ये पूरी संख्या ब्रैकेट के अंदर में होके अगर उसका स्क्वायर होता है, पूरे टर्म का अगर स्क्वायर होता है, तब जाके वो कैंसिल हो गया होता, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा बनाया। ठीक उसी प्रकार से बेटा अभी हम लोग इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा के फॉर्मूले बनाएंगे। चलो कॉस थीटा के फॉर्मूले बनाना है इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा, तो कैसे बनेंगे? कॉस थीटा सबसे पहले वैल्यू देखो पॉजिटिव है, हाँ है, तो इसको यही पर ही रखेंगे। और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है जो कि प्लस है, इधर में जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? माइनस। तो फॉर्मूला कैसा बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये इधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर मेरे को किसी ने पूछा कि बस कॉस थीटा का बताओ, तो वैसे स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों तरफ, ये बन जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गए, ठीक है बेटा। तो इसका यह मतलब निकल के आता है कि आपने बस एक फार्मूला लर्न किया, उसके ऊपर से आपको 4 फार्मूले फ्री मिले। कितने बेटा? 4 फार्मूले, ठीक है। यानी कि अल्टीमेटली हाउ मेनी फार्मूले आपने अभी लर्न कर लिए हैं? 1 2 3 4 5, केवल एक फार्मूले से, केवल एक फार्मूले से, ठीक है, ठीक है। ये फ्री फार्मूले है बेटा। बस एक आइडेंटिटीज को लर्न करने के बाद में आपको क्या जानना था? बस प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा, और स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, डेट्स इट। चलो चलते हैं अभी इधर। दूसरी आइडेंटिटीज हमारी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। तो देखो मेरे को अभी इसके भी फ्री फार्मूले लिखने हैं। क्या लिखने बेटा? इसके वाले भी फ्री फार्मूले मेरे को अभी लिखने हैं। तो सबसे पहले मेरे को किसी ने पूछा कि सर जी tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कोई फार्मूला बताओ इन द फॉर्म ऑफ सेक। तो मैं क्या करूँगा? tan स्क्वायर थीटा को वैसे के वैसे ही लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। और ये 1 का कुछ काम है क्या? नहीं है, क्योंकि जिसका काम होता है उसको वहीं पे लिखना पड़ता है और जिसका काम नहीं होता उसको भगा देना पड़ता है। तो ये +1 है, उधर में जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? -1। तो ये इधर में ऑलरेडी क्या है? सेक स्क्वायर थीटा, और ये +1 है, इधर में जाएगा तो बन जाएगा बेटा -1। कोई प्रॉब्लम है? और tan स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लेना पड़ता बेटा? स्क्वायर रूट। क्या लेना पड़ता? स्क्वायर रूट। तो ये लूंगा मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसल, और यहाँ पे आएगा बेटा tan थीटा इज इक्वल्स टू, इधर में भी स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ये बात अच्छे से याद रखना बेटा, जब भी कोई संख्या इधर से उधर जाती है तो ये इसके ऊपर अपना हुक्म नहीं जमा सकती, क्योंकि ये संख्या ऑलरेडी अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करके है। एडिशन में चलता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं चलेगा। जो संख्या यहाँ पे है, क्योंकि उस संख्या का साइन में भी पॉजिटिव हो सकता है, फिर अगर ये वैल्यू अभी पॉजिटिव है इसीलिए तो इधर की जो वैल्यू थी ये वाली उधर में जाने के बाद में निगेटिव बनी, ये पॉजिटिव थी इधर में जाई तो निगेटिव बनी, ठीक है। अगर प्लस रहती ये भी और ये माइनस रहती तो प्लस 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 ही होता है, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ से निकाल दिया मैंने, इधर में गया तो एक tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला। अगर मुझे किसी ने पूछा कि बस tan थीटा का फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ सेक थीटा पूछो बताओ, तो मैं उसको क्या करूँगा? जो स्क्वायर है बेटा उसको हटा दूंगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर को हटाने के क्या लेना पड़ेगा बेटा? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेके ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर में भी वो स्क्वायर रूट लग जाएगा। नेक्स्ट, ये tan स्क्वायर थीटा है, ये इधर में जाएगा तो बेटा माइनस हो जाएगा, यानी कि इधर में क्या बचेगा? 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस था, इधर में जाएगा तो क्या होगा बेटा? माइनस tan स्क्वायर थीटा। हो गया दूसरा फॉर्मूला भी लर्न। तीसरी बात, अगर किसी ने मुझे पूछा कि सेक थीटा का बताओ सर जी, केवल सेक स्क्वायर थीटा का तो आपने बता दिया, क्या करूँगा? स्क्वायर रूट लूंगा, इधर में भी इधर में भी, तो क्या बनेगा बेटा? ये इक्वेशन इधर में भी स्क्वायर रूट लगेगा और इधर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सेक थीटा इधर में लिख रहा हूं मैं और इसको लग जाएगा अंडर रूट। क्या लग जाएगा बेटा? अंडर रूट, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। यहाँ पे देखो स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। तो ले लिया मैंने स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, इधर में लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए बेटा, एक फार्मूला आपने लर्न किया, उसके साथ में कितने फार्मूले फ्री मिले? 4 फार्मूले फ्री मिले। और चलते हैं सामने। नेक्स्ट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। बस एक फार्मूला लर्न रखना है, बाकी सब फार्मूले फ्री है। चलो बेटा फ्री फार्मूले की ओर चलते हैं। सबसे पहला फार्मूला देखते हैं क्या होगा। क्या होगा बेटा पहला फार्मूला?
क्या होगा, देखो अगर मैंने पूछा कि बस कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में फॉर्मूला बताओ, तो आपको ये 1 का कुछ काम है क्या, नहीं, ये इसको उधर में भेज देंगे क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव में है। तो बन जाएगा बेटा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये +1 है उधर में जाएगा तो बन जाएगा बेटा -1। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लूंगा, दैट्स इट। स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसल, तो बनेगा बस कॉट थीटा, इसको लग जाएगा अंडर रूट, क्या लग जाएगा बेटा, अंडर रूट -1 विल बी एज इट इज। किसी ने मुझे पूछा कि सर जी अगर मेरे को यहाँ पे 1 रखना है तो फार्मूला कैसा बनेगा, बनेगा 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा बेटा, 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और आखिरी का और अंतिम फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा का सिर्फ कोसेक थीटा के फॉर्म में, ये कोसेक स्क्वायर है, इसको हटाना पड़ेगा, तो सिंपल मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा तो ये कोसेक थीटा बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और इसको अंडर रूट लग जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। हो गया बेटा, 3 फार्मूले से 12 फार्मूले लर्न हो गए बेटा। देखो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, यानी कि हाउ मेनी फार्मूला वी हैव लर्न नाउ, 4 4 4, यानी कि 12 फार्मूले हमारे लर्न हो गए। कितने फार्मूले से, केवल 3 फार्मूले से हमने 12 फार्मूले लर्न कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया ना आपको आइडेंटिटी फार्मूला, एक बात याद रखना, 12th स्टैंडर्ड पे इंटीग्रेशन के चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूलेज है, वहाँ पे ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फॉर्मूले अगर बेटा आपने यहाँ पे लर्न कर लिए है ना, सिंपली बिल्कुल मेरे ट्रिक के जैसे से याद रखो, यही सेम फॉर्मूले आपको इंटीग्रेशन में भी आने वाले हैं।